दोस्तों, इंट्रागेटिव सेंटेंस में कुल 5 नियम मैं आपको बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसके पहले हमने आपको सिंपल सेंटेंस बताया, उसके पहले नेगेटिव सेंटेंस बताया। अब आज इंट्रागेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। इसमें टोटल 5 रूल्स हैं। जैसे जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो, किसी वाक्य में क्या पहले आ जाए। नंबर 2, जब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या बीच में हो, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या बीच में हो। नंबर 3, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य में कौन आए। नंबर 4, जब प्रश्नवाचक वाक्य में कब रहे, कैसे रहे, कहाँ रहे और क्यों रहे। कब, कैसे, कहाँ और क्यों। नंबर 5, जब प्रश्नवाचक वाक्य में कितना शब्द आ जाए। दोस्तों, इंट्रागेटिव सेंटेंस में यही 5 नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक एक पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो, इसके पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया। उसमें सिर्फ एक ही नियम था कि कर्ता चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। नकारात्मक में 2 नियम था कि नहीं, अगर नहीं रहे तो डिड नॉट के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर कभी नहीं रहे तो नेवर के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। अब आप प्रश्नवाचक देखिए। जैसे नंबर 1, जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो। उदाहरण जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, क्या तुम पत्र लिखते थे, क्या तुमने ताजमहल देखा, क्या तुमने सेब खरीदा, क्या तुमने खाना खाया। तो क्या से शुरू हो। बारी बारी से मैं आपको 1 या 2 नियम बताता जाऊंगा, आप समझिए। देखें, जैसे नंबर 1, क्या तुमने खाना खाया। क्या तुमने खाना खाया। एक वाक्य आप बना सकते हैं तो दूसरा भी बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं। क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम बाजार गए, क्या तुम सामान खरीदे, क्या तुमने होमवर्क किया। जरूरी है कि हमेशा तुम ही आए। मैं भी आ सकता हूँ, तू भी आ सकते हो, वह भी आ सकता है, दे भी आ सकता है। देखें दोस्तों, जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो, जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या किनारे सहायक क्रिया, सबसे पहले उस टेंस की सहायक क्रिया लगाइए, उसके बाद कर्ता लगाइए, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म, अगर अन्य शब्द है तो अन्य शब्द, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही नियम है। ये कब का नियम है। जब कोई वाक्य क्या से शुरू हो, क्या किनारे सहायक क्रिया, क्या किनारे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया माने उस टेंस की सहायक क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे तो डू डज लगाइए, कॉन्टिन्यूअस रहे तो इज मार लगाइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहे वाज वर लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट रहे तो डिड लगाइए। देखें, क्या तुमने खाना खाया तो क्या की अंग्रेजी डिड, क्या की अंग्रेजी डिड, क्या की अंग्रेजी डिड। पास्ट इंडेफिनिट में क्या की अंग्रेजी डिड, तुमने की अंग्रेजी यू, डिड यू। डिड है यू। खाया की अंग्रेजी ईट, डिड यू ईट। अब खाना की अंग्रेजी दी फूड, डिड यू ईट द फूड। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट द फूड। दोस्तों, अब आप देखो, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम की अंग्रेजी यू। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है।
आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ये हो सकता है, सी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। तो सब्जेक्ट से क्या घबराना, आप टेंस पहचान लीजिए। सब्जेक्ट चाहे जो हो, क्रिया भी चाहे जो हो। क्या तुमने खाना खाया, यहाँ पर खाना क्रिया है। क्या तुमने पत्र लिखा, लिखना क्रिया है। क्या तुम बाजार गए, क्या तुम क्रिकेट खेले, खेलना क्रिया है। क्रिया चाहे जो रहे, क्रिया का फाइट फार, क्रिया का फाइट फार, डिड के साथ है फाइट फार, डिड के साथ है फाइट फार, डिड के साथ है फाइट फार, डिड यू ईट द फूड। इसी तरह से आप चाहे जितना अनुवाद बना लीजिए। क्या तुम दूध पिए, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम दूध पीते थे या दूध पिए। डिड यू ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक मिल्क। क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म। जब वाक्य में क्या शुरू में रहे, ये नियम है। डिड प्लस कर्ता प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अब आप देखें दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम क्या है, जब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या बीच में हो, क्या बीच में हो। देखें दूसरा, तुमने क्या खाया। दोस्तों एक ही समझिए, बाकी अपने आप आएगा। तुमने क्या खाया, और भी वाक्य बन सकता है। तुमने क्या पिया, तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या बेचा, तुमने क्या खेला, तुमने क्या पाया, तुमने क्या चराया, तुमने क्या देखा, तुमने क्या पिया। तो जरूरी है कि हमेशा तुमने ही आए। मैंने क्या खाया, उसने क्या खाया, वे क्या खाए, राम ने क्या खाया, टुल्लू ने क्या खाया, पुल्लू ने क्या खाया। वाक्य बनाना सीखें, अलग अलग वाक्य बनाना सीखें। एक नियम याद कर लीजिए, बाकी टेंस आ जाएगा। इसमें क्या बीच में है, इसमें क्या बीच में है। दूसरा नियम है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या बीच में रहे तो टेंस कैसे बनेगा। तुमने क्या खाया, देखिए जब क्या बीच में रहे तो क्या की अंग्रेजी हमेशा व्हाट होती है। तुमने क्या खाया, क्या की अंग्रेजी व्हाट, क्या बीच में व्हाट, क्या बीच में व्हाट। तुमने क्या खाया, तो व्हाट के बाद सहायक क्रिया, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट। व्हाट के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ है फर्स्ट फॉर्म। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। आप कर्ता बदल दीजिए, क्रिया बदल दीजिए, नियम वैसे ही रहेगा। अगर ये रहे राम ने क्या बेचा, राम ने क्या बेचा, राम ने क्या देखा, राम ने क्या खरीदा। आइए देखते हैं, अगर रहे राम ने क्या बेचा तो क्या हो जाएगा, वाट डीड राम। अगर बेचा रहे तो सेल, वाट डिड राम सेल। राम ने क्या खरीदा, वाट डिड राम बाय। राम ने क्या पिया, वाट डिड राम ड्रिंक। राम ने क्या देखा, वाट डिड राम सी। दोस्तों नियम एक है, आप समझने की कोशिश करें। क्या बीच में व्हाट, व्हाट के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया। तो आपको समझ में आए दोस्तों, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। नियम नंबर 2। अब आप देखें 3, नियम नंबर 3। पहला नियम था कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, दूसरा है जब क्या बीच में हो। तब आप तीसरा देखें। तीसरा क्या है, जब वाक्य में कौन रहे। आप एक उदाहरण देखिए, कौन लिखा,
कौन लिखा। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, कहता हूँ कौन लिखता था, कौन पढ़ा, कौन पढ़ता था, कौन खरीदा, कौन खरीदता था, कौन खेला, कौन खेलता था, कौन पिया, कौन पीता था। अब आप और भी बड़ा बना सकते हो। पत्र कौन लिखा, सेब कौन खरीदा, बाजार कौन गया, क्रिकेट कौन खेला। कर्म भी लगा दीजिए। तो आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कौन लिखा, कौन आया, कौन गया, कौन पढ़ा, कौन लिखा, कौन मरा, कौन जिया। ठीक। तो देखें कौन का अंग्रेजी हु। नियम ये कहता है कि हु के साथ सेकंड फॉर्म। नियम क्या है, हु के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म, हु के साथ सेकंड फॉर्म। दोस्तों इसके पहले भी आपने पढ़ा कि साधारण वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म, नकारात्मक में नेवर के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म, नेवर के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म। तीसरी बात उस कैटेगरी की, हु के साथ सेकंड फॉर्म, हु के साथ सेकंड फॉर्म। कौन लिखा, हु रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, हु रोट। अब 1 2 3 अपने मन से करके देख लीजिए। कौन आया, हु केम, कौन आया, हु केम, कौन गया, हु वेंट, कौन पढ़ा, हु रेड, हु रेड, कौन खरीदा, हु सोल्ड, कौन बेचा, हु सोल्ड, कौन खरीदा, हु बाट, कौन मरा, हु डाइड। हु के साथ है सेकंड फॉर्म, हु के साथ है सेकंड फॉर्म। अब तक हमने आपको 3 जगह बताया कि सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ लगता है। नंबर 1 साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लगता है। नंबर 2 नकारात्मक में नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगता है। नंबर 3 हु के साथ सेकंड फॉर्म लगता है। अब आप देखें चौथा नियम, जब वाक्य में कब, कैसे, कहां और क्यों आए। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी बात आपको समझ में आती है, नहीं आती है, कम आती है कि बिल्कुल भी नहीं आती। लिखिएगा जरूर। चौथा नियम, जब कब, कैसे, कहां और क्यों हो। कब की अंग्रेजी व्हेन, क्यों की अंग्रेजी व्हाई, कैसे की अंग्रेजी हाउ, कहां की अंग्रेजी वेयर। जब प्रश्नवाचक वाक्य में कब, क्यों, कैसे और कहां रहे तो उसका अनुवाद कैसे किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। WH मतलब व्हेन, व्हाई, हाउ और वेयर। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया मतलब डिड लगाइए, कर्ता लगाइए, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखें तुम कब, तुम कब खाते थे या तुम कब खाए। तुम कब खाए मतलब तुमने कब खाया या तुम कब खाते थे। तो देखें तो कब का अंग्रेजी व्हेन, पास्ट इंडिफिनिट है, आप इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाइए व्हेन डिड। तुम का अंग्रेजी यू, खाना का अंग्रेजी ईट, खाना का अंग्रेजी ईट। व्हेन डिड यू ईट, तुम कब खाए। कब का अंग्रेजी व्हेन। अगर इसी कब की जगह पर क्यों होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों खाए, व्हाई डिड यू ईट। कैसे भी रहता तो तुम कैसे खाए, हाउ डिड यू ईट। कहाँ रहता तुम कहाँ खाए, वेयर डिड यू ईट।
कब रहे हुए लगाइए, क्यों रहे हो आई लगाइए, कैसे रहे हाउ लगाइए, कहाँ रहे वेयर लगाइए। इनकी तुरंत बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों ये था चौथा नियम। अब आप पांचवा और अंतिम नियम देखें। दोस्तों समय तो लगना ही है, बिना समय लगे आप टेंस कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, पूरी जानकारी नहीं ले सकते हैं। ये चाहे मेरी मजबूरी समझिए, चाहे आपकी मजबूरी समझिए, चाहे दोनों की मजबूरी समझिए, समय तो देना पड़ेगा। समय मुझे देना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा, तो ही जाकर टेंस समझ में पूरी तरह से आएगा। ये हो गया चौथा नियम। अब आप देखें पांचवा नियम, पांचवा और अंतिम नियम। जब वाक्य में कितना शब्द आ जाए, जब वाक्य में कितना शब्द आ जाए, देखें तुम कितना दूध पिए, तुम कितना दूध है पीते थे या पिए। तुम कितना दूध पीते थे। दोस्तों इस तरह से और वाक्य आप बना सकते हो। तुम कितना दूध पीते थे, तुम कितना शराब पीते थे, तुम कितना माठा पीते थे, तुम कितना तेल खरीदते थे, तुम कितना तेल बेचते थे, तुमने कितना सोना खरीदा, तुमने कितना चांदी बेचा। तुम की जगह पर और भी कर्ता लगा सकते हो। वह कितना दूध पिया, वे कितना दूध पिए, राम कितना दूध पिया, मैं कितना दूध पिया। तो आप समझने की कोशिश करें, एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर है कितना, कितना दूध। दोस्तों कितना की अंग्रेजी हाउ मच, दूध की अंग्रेजी मिल्क। कितना दूध दोनों की अंग्रेजी एक साथ लगनी है, हाउ मच मिल्क। कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी भी होता है, लेकिन तब नाउन काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल, तुमने कितनी बकरियां खरीदी, तो कितनी की अंग्रेजी हाउ मेनी हो जाएगा। तुमने कितने कुत्तों को मारा, हाउ मेनी डॉग्स हो जाएगा। काउंटेबल रहे हाउ मेनी लगाइए, अनकाउंटेबल रहे हाउ मच लगाइए। कितना दूध, कितना माठा, कितना सोना, कितना चांदी, कितना बर्फ, ये सब के साथ हमेशा हाउ मच लगेगा। हाउ मच मिल्क, कितना दूध हाउ मच मिल्क, कितना पानी हाउ मच वाटर, कितना सोना हाउ मच गोल्ड, कितना चांदी हाउ मच सिल्वर। अब आप सहायक क्रिया लगाइए। डिड, हाउ मच मिल्क डिड, करता यहाँ पर है यू, और क्रिया यहाँ पर पीना, पीना की अंग्रेजी ड्रिंक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक। तो कितना दूध की अंग्रेजी एक साथ लगाइए। कितना पानी रहता था, हाउ मच वाटर। डिड तो लगना ही लगना है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बिना डिड का सहायक क्रिया का सेंटेंस बन ही नहीं पाएगा। डिड के बाद करता, करता चाहे जो रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, राम रहे, टुल्लू रहे, कोई भी करता रहे, करता लगाइए। क्रिया, क्रिया में चाहे जो रहे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों जब काउंटेबल नंबर आ जाए, काउंटेबल नाउन रहे तो हाउ मेनी लगाइए। जैसे तुमने कितनी बकरियां खरीदी, आप उसका देख लीजिए। बकरियां काउंटेबल हैं, बकरियों को हम गिन सकते हैं, तो आप लिख दीजिए हाउ मेनी गोट्स, हाउ मेनी गोट्स। मिल्क को गिन नहीं सकते, इसलिए हाउ मच लगेगा। बकरी को गिन सकते हैं, हाउ मेनी लगना चाहिए, हाउ मेनी गोट्स। बाकी नियम वैसे, बाकी नियम वैसे। हाउ मेनी गोट्स डिड यू, तुम कितनी बकरियां बेचते थे, बेचना रहे, सेल खरीदना रहे, बाई मारना रहे, किल पीटना रहे, बीट।
तो हाउ मेनी गोट्स डिड यू सेल, हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक। तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। दोस्तों ये था इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसमें टोटल 5 नियम हैं। 5 नियम के बारे में हमने चर्चा किया। हमने बताया कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, दूसरा जब वाक्य में क्या बीच में हो, तीसरा जब वाक्य में कौन शब्द आ जाए, चौथा जब कब क्यों कैसे और कहाँ हो, पांचवा कितना हो। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।